आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ कर्म का अधिकार का क्या सिद्धांत है और अधिकार एवं कर्तव्य क्या हैं और कैसे वो परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बच्चों, भारत के अंतर्गत अधिकार और कर्तव्यों को भारत के संविधान के अंतर्गत वर्णित किया गया है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कर्म का जो सिद्धांत है वो गीता, जो भारतीय दर्शन की आधारशिला है, उससे लिया गया है। गीता कर्म योग का हमें संदेश देती है और कर्म योग दो शब्दों से मिलकर बना है। कर्म का मतलब होता है आपका आत्मा का, कर्म का मतलब है जो है एक तरीके से काम करने का अधिकार ही कर्म का अधिकार कहलाता है। गीता के अध्याय 2 और श्लोक 47 में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भू ते संगो अस्त्व कर्मणि। अर्थात आपका या हमारा कर्म करने का अधिकार है और कर्म करने का अधिकार हमारा बिना फल या उसकी इच्छा के होना चाहिए। हम निष्काम कर्म करें और कर्म के अंतर्गत एक तरीके से काम करना, और योग का मतलब होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन। अर्थात हम ऐसे कार्य करें जिससे हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सके। कर्म के अधिकार का तात्पर्य यही है कि व्यक्ति निरंतर कार्य करता रहे और कभी भी वो कर्म या उससे पृथक ना हो। 19वीं शताब्दी के अंतर्गत पश्चिमी विचारक ब्रैडले ने जो है एक तरीके से ये माना कि मेरा स्थान और उसका कर्तव्य निर्धारित है। अर्थात जहाँ कर्तव्य है वहाँ अधिकार निहित है। कर्म का बंधन मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति के लिए जो है सहायक होता है। निष्काम कर्म योग में प्रवृत्ति और निवृत्ति दो परस्पर विरोधी आदर्शों का समन्वय होता है। कर्म करने की प्रवृत्ति अगर आसक्त होकर की जाती है तो वो जो है एक तरीके से मनुष्य को लोभी और लालची बनाती है। लेकिन अगर किया गया कर्म ईश्वर को समर्पित करके किया जाता है तो वह आदर्श कर्म या निष्काम कर्म के उसमें आता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अधिकार क्या है। आधुनिक युग में मनुष्य, हम ये कह सकते हैं, एक सामाजिक प्राणी है और व्यक्ति समाज में रहता है तो उसे अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए कुछ सुविधाएं और वातावरण चाहिए जिसमें कि उन परिस्थितियों में वह अपने क्षमता और योग्यता का विकास कर सके। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जहाँ हमें अधिकार और सुविधाएं चाहिए, वहीं समाज के अन्य व्यक्तियों को भी वही अधिकार और सुविधाओं को भोग करने का अधिकार होता है। इसीलिए एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य बन जाता है। उदाहरण के लिए मुझे भाषण देने की स्वतंत्रता का अधिकार है या अपनी बात कहने की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन साथ ही साथ मैं अपने भाषण देते हुए या अपने विचार व्यक्त करते हुए अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए मुझे यह भी करना होगा कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति अपनी बात रखना चाहता है, अपने विचार व्यक्त करना चाहता है, तो उसको भी मैं बोलने दूं जिससे वो भी अपने अधिकार का प्रयोग कर सके। तो अधिकार और कर्तव्य जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ। इसीलिए ये कहा जाता है कि अधिकार व्यक्ति की मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य उसकी सुरक्षा का आश्वासन देता है। वाइल्ड ये कहते हैं
कुछ विशेष काम को करने की स्वतंत्रता को विवेकपूर्ण मांग अगर है तो वो अधिकार कहलाती है। हॉलैंड एक विचारक हैं। उन्होंने कहा है कि अन्य व्यक्तियों के कार्यों को अपनी शक्ति से नहीं बल्कि समाज के बल पर प्रभावित करने की व्यक्ति की क्षमता को अधिकार कहते हैं। गार्नर, जो राजनीति विज्ञान के एक प्रमुख विचारक हैं, वो कहते हैं उन शक्तियों जो नैतिक प्राणी होने के कारण मनुष्य के व्यवसाय की पूर्ति के लिए आवश्यक होती हैं, अधिकार कहा जाता है। अधिकार का वर्गीकरण। अधिकार जो है एक तरीके से कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं प्राकृतिक अधिकार। हॉब्स, लॉक और रूसो के द्वारा प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया गया है। राज्य से पहले उन्होंने इस बात का प्रतिपादन किया था अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत तीनों विद्वान हॉब्स, लॉक और रूसो ने कि व्यक्ति एक राज्य की स्थापना व्यक्ति ने समझौते के द्वारा की थी। राज्य की उत्पत्ति से पहले व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में जंगलों में रहता था। समाज और राज्य नहीं थे, लेकिन व्यक्ति की असुरक्षा ने उसे समझौता करके राज्य का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया। जहां प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति रहता था वहां उसे प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। लॉक ने कहा था कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार प्राप्त थे। इन प्राकृतिक अधिकारों पर जैसे कि रोशनी, सूरज की रोशनी का प्रयोग करना, हवा का उपयोग करना, इधर से उधर घूमना या कुछ भी प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग करना, ये प्राकृतिक अधिकार था। इस पर किसी का कोई बंधन नहीं था। दूसरे तरह का अधिकार होता है नैतिकता का अधिकार। नैतिकता का अधिकार वो अधिकार हैं जिन पर कानून का बंधन नहीं होता। व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज पर ऐसा आचरण करता है कि यदि उसके नैतिक अधिकारों पर कुठाराघात होता है तो वो कानून की सुरक्षा तो नहीं ले सकता, लेकिन वो नैतिकता के आधार पर स्वयं भी उन कार्यों को करता है और दूसरों से भी करने की उम्मीद करता है। जैसे कि नैतिक अधिकार का एक उदाहरण हम कह सकते हैं कि माँ बाप का ये नैतिक अधिकार है कि वृद्धावस्था में बच्चे उनकी देखभाल करें। इसी तरीके से माता पिता का जो है ये कर्तव्य है या बच्चे का ये अधिकार है कि माँ बाप अगर उसको जन्म देते हैं तो उनका पालन पोषण करके उसको जो है एक स्वस्थ नागरिक के रूप में बनाए। नेक्स्ट आता है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार वो अधिकार हैं जिनका उल्लंघन करने पर न्यायालय की शरण ली जा सकती है या कानून उनकी रक्षा करता है। ये कहलाते हैं हमारे राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता या अधिकार। राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है हमारा मत देने की स्वतंत्रता। उम्मीदवार के रूप में हम चुनाव लड़ सकते हैं, इसका अधिकार। और सरकारी नौकरियों में हम जो है प्रार्थना पत्र दे सके या उसके लिए अप्लाई कर सके और सरकारी नौकरियां प्राप्त कर सके, ये राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। फिर आता है आपका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार प्राय सभी देशों के संविधानों के अंतर्गत वर्णित किए जाते हैं या समाज और राज्य हर देश का उन्हें देने की कोशिश करता है अगर संविधान में भी वर्णित नहीं हो, क्योंकि एक राज्य की पहचान इस बात पर निर्भर करती है कि वो अपने नागरिकों को कितनी स्वतंत्रता देता है। आज का युग लोकतंत्र का युग है और लोकतंत्र के अंतर्गत नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रताएं जितनी अधिक होती हैं वो सरकार या देश या राष्ट्र उतना ही अधिक लोकतांत्रिक कहलाता है। भारत के संविधान, अमेरिका का संविधान
यहाँ तक कि ब्रिटिश संविधान यद्यपि लिखित नहीं है लेकिन मौलिक अधिकारों का चार्टर वहाँ पर भी है। फ्रांस के संविधान की प्रस्तावना में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। सभी देशों के प्रमुख संविधान अगर हम देखें तो आज मौलिक अधिकार के रूप में वो अपने देश के नागरिकों को अधिकार देते हैं। मानव अधिकारों की घोषणा 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। सार्वभौमिक जो है वो है और विश्व के सभी राष्ट्र उन अधिकारों के आधार पर जो है अपने अपने नागरिकों को अधिकार देते हैं। अधिकारों के बारे में हम कह सकते हैं कि एक तरीके से जो हमने विभिन्न सिद्धांत पढ़े कि अधिकार के प्रकार या विभिन्न सिद्धांत, ये आपका जो है अब आता है अधिकारों का जो है कर्तव्यों के साथ संबंध। अधिकारों का कर्तव्यों के साथ संबंध क्या है, इसको जानने से पहले हम ये देखेंगे कि कर्तव्य क्या होते हैं। कर्तव्य का अर्थ है कि जो अधिकार आपको दिए गए हैं उनका पालन करना, अपने लिए भी और समाज के अन्य व्यक्तियों के लिए भी उसका पालन करना। भारत के संविधान में प्रारंभ में जब संविधान बना था और लागू हुआ था, हमारे यहाँ कर्तव्यों की घोषणा संविधान के अंतर्गत नहीं की गई थी, लेकिन संविधान में संशोधन करके नागरिक कर्तव्यों को जो है शामिल किया गया है। नागरिक कर्तव्य कई तरह के होते हैं, जैसे कि नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य अपने प्रति कर्तव्य, हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपना सर्वांगीण विकास करें, अपने व्यक्तित्व, योग्यताओं और प्रतिभाओं को एक तरीके से आगे बढ़ाएं और अपने को राष्ट्रभक्त और देशभक्त बनाने की कोशिश करें। परिवार के प्रति कर्तव्य, हर व्यक्ति माँ बाप का बच्चे के प्रति और बच्चे का माँ बाप और अपने सगे संबंधियों के प्रति कर्तव्य है कि वो उनकी देखभाल करे, रक्षा करे और परिवार के भरण पोषण में आर्थिक सहायता प्रदान करें। गांव, नगर और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो जिस गांव में रहता है उसके उत्थान और विकास के लिए कार्य करे और उसे अच्छा बनाने का, आदर्श ग्राम बनाने का कार्य करे। अगर वो नगर में निवास करता है तो वो लोकतंत्र का नागरिक होने के नाते अपने नगर के लिए जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान निकालने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए, पर्यावरण अच्छा करने के लिए निरंतर कार्य करे। राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, हर नागरिक को राष्ट्र या देश बहुत सारी सुविधाएं देता है। हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ इस राष्ट्र के माध्यम से मिलता है, तो हम लोगों का भी ये कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति रखें, उसके प्रति प्यार, समर्पण रखें। देश में अलगाववादी शक्तियों या तोड़ फोड़ करने वाली शक्तियों या देश विरोधी शक्तियों के विरुद्ध हम आवाज उठाएं और उनका विरोध करें। देश के प्रति समर्पण, अगर कभी देश को हमारी आवश्यकता है तो हम उसके लिए तैयार रहें। हम जो भी व्यवसाय, नौकरी या कार्य करते हैं उसमें हमारा लक्ष्य राष्ट्र के प्रति समर्पण और सद्भावना होना चाहिए। बिजनेस या नौकरी करते समय अपने परिवार या अपना कमाना एक लक्ष्य है, लेकिन हम कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसी नौकरी, कोई भी ऐसा व्यवसाय, कोई भी ऐसे गलत काम ना करें जो राष्ट्र विरोधी हो व्यवसाय के नाम पर। फिर आता है समाज के प्रति कर्तव्य। प्रत्येक नागरिक का जिस समाज में वो रहता है उसके प्रति कर्तव्य यह है कि वो समाज में प्रचलित कुरीतियों के उन्मूलन या संघों और समुदायों के प्रति अपने दायित्वों का पालन करे। समाज के दीन दुखियों, असहायों, कमजोर वर्ग के प्रति हम अपनी सेवाएं अर्पित करें। अगर हम सक्षम हैं तो पैसे से भी और शारीरिक श्रम के द्वारा हम अपने सहयोगी या दीन दुखी, कमजोर समाज के तबके के लोगों की सहायता करें। मानवता के प्रति कर्तव्य, इसके अंतर्गत आता है
हम मनुष्य हैं, ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है और ये माना जाता है कि मनुष्य ईश्वर की सबसे सर्वोत्तम रचना है। हम मानव के प्रति अच्छा व्यवहार रखें, मानवता को अपनाएं, पशुता को ना अपनाएं। समाज में देखने में आता है हिंसा, एक दूसरे को मारना काटना, ये प्रवृत्ति पशु प्रवृत्ति है। मानवीय आधार पर इसे हम सही नहीं कह सकते। हम जो है अपने साथ, दूसरों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ हमेशा मानवता के आधार पर कार्य करें और ये देखें कि जो चीज़ हमें पसंद नहीं आती वो व्यवहार हम दूसरों के प्रति भी ना करें। कानूनी कर्तव्य वो हैं जिनका उल्लंघन करने पर हमें जो है दंड या सजा या जुर्माना होता है। सबसे पहला देखिए, जितने भी अभी तक मैंने कर्तव्य बताए थे, जैसे कि अपने प्रति, परिवार के प्रति, गांव के प्रति, राष्ट्र के प्रति, मानवता के प्रति, ये क्या थे? नैतिक कर्तव्य। अर्थात अगर हम इनको नहीं करते तो हमें इसके विरुद्ध कोई सजा नहीं मिलती। लेकिन अब जो कानूनी कर्तव्य मैं आपको बता रही हूँ, उनका उल्लंघन करने पर हमें दंड, जुर्माना या सजा हो सकती है। जैसे कि सबसे पहले उसके अंतर्गत आता है राज्य के कानूनों का पालन करना। देश, राज्य, राष्ट्र के द्वारा जो भी कानून बनाए गए हैं, प्रत्येक नागरिक का